अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। उसमें जो नताइज आए उस पे काफ़ी लोगों को शक व शुबहात हैं। हर कोई धांधली का शोर में जा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि कोई इसका बेनिफिशरी था, किसी ने इसकी मदद की, कहीं से इसको ज़्यादा सीटें दे दी गई, किसी को कम सीटें दे दी गई, और जिनकी उम्मीद नहीं थी उनको ज़्यादा सीटें दे दी गई। आखिर कब तक हमारी सियासत इल्ज़ामात पे चलेगी? एक बेबुनियादी सियासत चलेगी, एक धोखेबाजी वाली सियासत चलेगी। कभी हमारा आरटीएस बैठ जाता है इलेक्शन कमीशन का, कभी हमारा ईएमएस बैठ जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, कभी हमारा वो फॉर्म 45 का शो आ जाता है जी। कोई कहता है फॉर्म 45 का रिजल्ट में हम जीते हुए थे, लेकिन जो फॉर्म 47 डिक्लेयर किए गए, जो इलेक्शन कमीशन के पास जाके चेंज हो गए, उसके ऊपर हमें हरवा दिया गया। इस सिस्टम से लोगों का एतबार उठ चुका है। किसी को अदलिया पे एतबार नहीं रहा, किसी को पुलिस सेक्टर पे एतबार नहीं रहा, किसी को इलेक्शन कमीशन प्रोसेस के ऊपर एतबार नहीं रहा। फिर कहते हैं जी अवाम हमारी किरदार कुशी करती है, अवाम हमें गालियाँ देती है, अवाम चीज़ों को तोड़ती है। बेशक वो चीज़ें गलत हैं, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। एहतजाज अगर किसी ने करना भी है तो वो जाके पुरअमन तरीके से एक जगह जाके बैठ जाए। अगर 1 लाख भी बंदा किसी जगह को जाके रोक ले, बेशक डी चौक पे जाकर 1 लाख बंदा जमा हो जाता है, तो इस सिस्टम को पता चल जाता है। सिस्टम क्या कि जो जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, जो जो भी आपकी मर्जी के खिलाफ कानून बना रहा है, जो मॉरल वैल्यूज़ के खिलाफ हो, जो एथिक्स के खिलाफ हो, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और ये तब भी हो सकता है जब मेजॉरिटी का प्रोटेस्ट हो। जब 1000-2000 बंदों का प्रोटेस्ट होता है तो उसके ऊपर फिर आप तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। आप अपना ही रियासत के लिए फ़ायदा लेने के लिए रियासत को ही नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, फिर आप उस रियासत को कहते हो कि हमें फ़ायदा भी दो। ऐसे नहीं होता। पुरअमन तरीके से, पुरसकून तरीके से अगर किसी ने एहतजाज करना तब करे। फिर आपको कोई रोके तो वो गलत है, बेशक वो जो मर्जी हो। अवाम हमारे हुक्मरानों को कब से देख रही है। उन अवाम के साथ उन्होंने बड़े बुलंदो बांग दावे किए, हम ये करेंगे। पिछले 30 साल पिछले 30 साल से एक ही दो सियासी जमातें हैं जो इस मुल्क पे रूल कर रही थी। इससे पिछले 5 साल निकाल के उससे पिछले 30 साल जो उस पे अवाम ने 30 साल इन दोनों जमातों को आजमाया। अब अवाम जो इनसे मांगती है, इन दोनों ख़ानदानों से जो अवाम मांगती रही है, वो लोगों को मिला होगा, ज़रूर मिला होगा। कई लोगों की मदद करने के लिए, कई इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों ने दिया होगा, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी काम नहीं किया। और जो किया कि वो काम गरीबों को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं? क्या वो वेलफेयर का काम है कि नहीं? क्या वो एक गरीब के घर का चूल्हा जला रहा है? क्या गरीब फुटपाथ पे सोना बंद हुआ है? क्या गरीब को इंसाफ मिलना शुरू हुआ है? क्या गरीब का अदलिया पर एतमाद बढ़ा है? क्या गरीब का इलेक्शन कमीशन प्रोसेस पे एतमाद बढ़ा है? क्या वो समझ रहा है कि मैं जो वोट डाल रहा हूँ उसकी कोई अहमियत है? नहीं। जो आप लोगों ने पिछले 30 सालों से डिलीवर करना था वो आज आप लोग कैसे कर पाओगे? ये आप लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है जिसके खिलाफ आप लोग बोल रहे हो। नहीं हो सकता ये। अब ये तब भी हो सकता है जब आप मिलकर सियासी जमातें बैठें और ये आपस में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी आपस में साइन करें, और ये करें कि जहाँ पर अवामी मुफाद आए वहाँ पर हमने इकट्ठे होना लाजमी है। आप लोगों की लड़ाइयों और झगड़ों ने इस मुल्क को तबाह कर दी है। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। पैसे खाने आपने, इस मुल्क को तबाह किया आपने, इस मुल्क को लूटा आपने, इस मुल्क से पैसे भिजवाए आपने बाहर, हर किस्म के सिस्टम को आपने अपने कब्जे में लिया अपने मफादात की खातिर। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? आपकी सियासी लड़ाइयों की वजह से। मैं खान साहब से भी कहता हूँ, उनके बंदों, उनकी टीम से कहता हूँ कि बस करें, इस हद तक ना जाएं। आपस में इतने मुखालफ आपस में ना आए कि जिसका खमियाजा अवाम ने महंगाई की सूरत में भुगता है, गुर्बत की सूरत में भुगता है। अगर यही आपस में मिलकर पहले बैठे होते तो इस टाइम अवाम के काफ़ी हद तक मसाइल तय हो चुके हैं। हमने सोचा था कि 8 फरवरी से पहले जो इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन होंगे उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर होंगे।
اچھا پیچھے بار بار شور آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو بار بار پاز کرنی پڑتی ہے، تو معذرت کے ساتھ تو میں دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں، اور اپنی آخری بات جو میں اپنا میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کو اصل میں کرنا کیا چاہیے. اب پی ٹی آئی اب یہ بھول جائے کہ ان کی طرف سے کوئی وزیر اعظم آئے گا، وزیر اعلیٰ آئے گا. اس 5 سال وہ بالکل اسٹاپ ہیں، ان کا بھی کوئی سیاسی کوئی عہدہ نہیں آگے جائے گا، نہ کوئی پارلیمنٹ میں بڑے عہدے، نہ کوئی وزارت اعلیٰ، کوئی وزارت عظمیٰ کے، کوئی وزارت خزانہ. یہ سارا کچھ ابھی ان کا پیچھے ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے. تو اب پی ٹی آئی ایز اے لارجسٹ پارٹی، میجورٹی پارٹی آئی ہے، فل میجورٹی نہیں آئی لیکن نمبر 1 تو آئی ہے نا قومی اسمبلی میں. تو اب ان کو یہ چاہیے کہ اب یہ جو حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دیں، اور یہ ٹف ٹائم اس حوالے سے نہیں کہ ان کے اوپر الزامات لگائیں، ان کی کردار کشی کریں، ان احتجاج کریں، اور جا کے پارلیمنٹ میں آپ بار بار ٹیبلوں کو ایسے ایسے بجائی دو، تقریریں نہ کرنے دو، آپ اگلوں کو کام کرنے دو. اور میں تو کہتا ہوں پی ٹی آئی والے کو چاہیے کہ ان سے اتحاد کریں اور ان کے وزیر اعظم کو پیچھے سے پکڑیں، پیچھے ان کے کالر سے پکڑ لیں. اس کا مطلب میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کالر سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنائیں، جو وزیر اعظم بن جائے بے شک آپ کا مخالف ہو، پھر ان سے اپنی شرطیں سامنے رکھوائیں. جو آپ سسٹم یا نظام کو بدلنا چاہتے ہیں یہ ہے جی کہ ہم آئیں گے، آپ کو ووٹ دیں گے، آپ جی ہمارے یہ جو شرائط ہیں ان کو پوری کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے آپ سے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو اس باری ووٹ آف لو کانفیڈنس لے کر آئے گی اس کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں، بے شک وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو. اسی پتہ تو لگ گیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. اللہ کرے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں. فی امان اللہ.